गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का क्वाड्रेटिक और एपी ये सब फिनिश हो चुका है, लेकिन आज मैं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कुछ रिवीजन करा रहा हूं। तो 2 सेशन अब रिवीजन कराएंगे क्वाड्रेटिक का, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन मैंने यहां सेलेक्ट किया है। नीचे से स्टार्ट करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √2 एंड -3/2, आल्सो फाइंड द जीरोस। तो इनका जीरोस निकालना है, ठीक है। या सीधे सीधे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए, मैं इतना स्पेस खत्म कर दे रहा हूं, सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए सॉल्यूशन। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a। क्लियर? कैसे समझ में आ रहा है दिव्यांश? तो अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दे दिया है। देखो ध्यान से बेटा, फाइंड दी सम ऑफ जीरोस। तो ये सम दिया है क्या? √2 क्या है, और -b। a की जगह हम लोग क्या लेंगे? 1। a की जगह क्या लेंगे? ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस क्या है? √2, और ये क्या है? प्रोडक्ट। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या दे दिया? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को किससे शो कर रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा। अब लिखेंगे यहां पर, देखो हमारा ये 1 आ गया, इसलिए b इक्वल टू ये -1 को ट्रांसफर कर देंगे। b इक्वल टू क्या होगा? -√2 माइनस, कोई डाउट? अब यहां पे लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? दिव्यांश क्या होगा? सही भाई, ए। किसे शो करेंगे? कशिश अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू इक्वल टू c/a। वेरी गुड, c/a। अब हम लोग यहां पे निकालते हैं अल्फा और इंटू बीटा। ये क्या है? -3/2, -3/2 इक्वल टू c/a मतलब 1। लेट a की जगह हम लोग क्या लेते हैं? 1। हमने लिखा, यहां लिख दे रहे हैं लेट a इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या है? एज्यूम करेंगे 1। तो हमारा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वही रहेगा। c की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही ना होता है? a की जगह क्या है? 1। a की जगह हमने क्या एज्यूम किया? 1। b की जगह क्या है? b की वैल्यू क्या निकली? -√2। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -√2x। और c कांस्टेंट नंबर क्या निकला? -3/2 आया। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि फ्रैक्शन को हटाने के लिए तो मल्टीप्लाई कर दो 2 का। किसका मल्टीप्लाई कर दो? अगर दोनों में फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके। यहां एक में है तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। तो इन दोनों तरफ 2 का करेंगे, तो 2 का यहां करेंगे तो क्या होगा? 2x²। यहां 2 का किया तो क्या हुआ? 2√2x। और यहां 2 का किया तो 2 से 2 कैंसिल, -3 माइनस, बन गया इक्वेशन। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर? मतलब देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन हमने अभी बताया कि हम नीचे से चल रहे हैं, ठीक है। तो तुरंत इसको करिए, फास्ट करिए। अभी हम इरेज करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। फोर क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, पॉलिनोमियल दे दिया है x² माइनस k 6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 k प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग ये 5 या 6 टाइम पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं इरेज कर रहा हूं 5th से। आप लोगों का हो गया था। अब 4 देखिए, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस, और फिर क्या निकालेंगे? और फिर क्या करेंगे? कंपेयर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही दे दिया। तो हमारा यहाँ a क्या है? पहले निकाल लो a की वैल्यू। x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, मतलब 1। फिर x का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है? b। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में k -6
और फिर सी क्या है, एंड सी इक्वल टू 2k प्लस 1, कितना दे दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, माइनस ब्रैकेट में ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमें लिखना है k माइनस 6, बाहर माइनस से माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अपान a की वैल्यू 1, मतलब हमारा यही आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k माइनस 6। आया कि नहीं। अब क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है 2k प्लस 1, ए 1 है, 2k प्लस 1 बाई 1, मतलब क्या हो गया 2k प्लस 1, यही ना आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या, अकॉर्डिंग टू, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है कि ये है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या ही है, k माइनस 6, k माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। अब ट्रांसफर करते हैं, 2k को इधर लाएंगे तो क्या होगा, k माइनस 2k प्लस 1 है, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा। तो माइनस k इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू क्या हो गया, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 7, k की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये आपका जो है k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और 1, ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे और ऐसे ही 5 क्वेश्चन और रिवीजन में हम कराएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक का रिवीजन है, पूरा रिवीजन क्वाड्रेटिक का लिख दे रहा हूं, रिवीजन, सॉरी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये चैप्टर पॉलिनोमियल का रिवीजन हो रहा है, क्वाड्रेटिक बार बार मुंह से निकल जा रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं है ये, पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर का पूरा रिवीजन करा रहा है, 2 सेशन रिवीजन पॉलिनोमियल। ऐसे लीनियर का कराएंगे, क्वाड्रेटिक का कराएंगे। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बढ़ेंगे। हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज एक सेशन में स्टार्ट कर दूं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। कैसे निकालेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, पहले हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेंगे। अब a हमारा क्या है 6, b क्या है माइनस 7 और c क्या है माइनस 3। क्लियर, फैक्टराइज करेंगे, 6 इंटू 3 18, 18 का ऐसा फैक्टर जो 7 है, 9 2 जा 18, तो देखो आ गया 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। सिंबल अपने हिसाब से रखेंगे ताकि हमारा मिड टर्म स्प्लिट हो सके। अब इन दोनों से कॉमन क्या करेंगे 3x, तो यहाँ 2x माइनस 3 और यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट और 3x प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो अब हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू माइनस 3 है, उधर गया 3 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर ट्रांसफर होगा डिवीजन में बाई 2, एंड यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1 अपान 3। क्लियर हुआ, ये क्या निकला जीरोज, क्या निकला जीरोज। अब जीरोज फाइंड हो चुका है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है माइनस 1/3 और माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 7 और ए की वैल्यू है 6। देखो यार 3 3 जा 9, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 अपान 6, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, 7/6, 7/6। वेरीफाइड हुआ, क्या हो गया वेरीफाइड। अब ऐसे ही हम लोग वेरीफाइड किसको करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है हमारा 3/2, बीटा क्या है हमारा -1/3, यही ना है, और सी क्या है यहाँ पर -3, और ए क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ इस 3 से 3 कैंसिल, क्या हुआ -1/2 इधर LHS में और RHS में भी -1/2। वेरी फाइन, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे सेकंड टर्म इसका आ रहा है कि सेकंड भी बता दें, आ रहा है, सेकंड बहुत इजी है। एक बार क्या लेंगे, t की जगह t का स्क्वायर, कॉफिशिएंट क्या होगा a 1 और b है नहीं तो 0, c क्या है -15, इसको इरेज करें। इसमें सेकंड पार्ट एक बार हम बता दे रहे हैं। थर्ड का सेकंड जो था आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये था t स्क्वायर -15, यहाँ a इक्वल टू 1 हो गया, b t लीनियर टर्म नहीं है तो b 0 हो गया, c इक्वल टू -15, और फैक्टर निकालेंगे तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं t का स्क्वायर, और ये इसको ऐसे अगर रूट में कर ले √15 का स्क्वायर, तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगा, एक बार हो जाएगा a प्लस b और एक बार a माइनस b, तो एक बार हो जाएगा t प्लस √15 और एक में आ जाएगा t माइनस √15, आ गया ना। तो एक बार रूट क्या हो जाएगा -√15 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा √15, तो हमारा अल्फा बीटा निकल गया। अब वेरीफाई कर सकते हैं, इजी है। तो वेरिफिकेशन के लिए वही मेथड फिर अडॉप्ट कर लेंगे। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, इधर कोई डाउट तो नहीं है। इरेज करना है इसको। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2। तो हम निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है, कभी कभी देखो कंपेयर कर लो। x इक्वल टू क्या है 3/4 एंड x इक्वल टू -2, ये ना है। तो अगर हम ऐसे करें, x इक्वल टू इधर लाए -3/4 एक, और दूसरा x + 2, ये सबसे इजी तरीका है। जीरोज में रख के करेंगे लेंदी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर -3/4x, 2 का करेंगे +2x, और 2 से 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, x स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 - 3 5, प्लस 5x अपान 4 -6 आया -6। अब अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 5x, और 6 4 जा 24, आ गया ना। देखो यहाँ पर 2 से कट किया था, 2 3 जा 6 हो गया, कैसे मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 8x - 3x, 5x/4, और यहाँ -6 है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इधर x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है +2x है, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई किया जो है यहाँ पर, तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 2 जा, इधर देखो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक मिस्टेक है, 2 2 जा -3/2, ये मिस्टेक हुआ था, तो -3/2। अब एलसीएम क्या होगा 4 होगा ना बेटा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का करेंगे इसमें तो 2 2 जा 2 3 जा 6 -6 आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx -6, देखो -6 a का इससे करेंगे कंपेयर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है 4 आया, यहाँ b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b है, b क्या आया 5, इजी लगा। तो ये आपका क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, अब यहां पर फाइंड द जीरोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, और सेकेंड क्या है √3x स्क्वायर -8x प्लस 4√3। एक मैं निकालता हूं, एक आप लोग निकालोगे, √3 × √3 3 3 × 4 12, 12 का ऐसा फैक्टर देखो क्या आया
√3 इंटू 4 √3, 12 आया ना। 12 का ऐसा फैक्टर जो 8 आए, प्लस माइनस करेंगे। 6 इंटू 2 क्या होता है 12, और 6 2 को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 12 निकलेगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग फैक्टर करेंगे। √3x², यहाँ पर -6x -2x प्लस 4 √3। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो चुका। अब इन दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं, √3x √3, तो यहाँ x बचेगा और 6 से √3 निकालेंगे कॉमन। कैसे करते हैं देखो, आसान तरीका, ना आए 6 में √3 का डिवाइड करो, √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो गया रेशनलाइजेशन, क्या हो गया 6 √3, और यहां √3 में √3 का 3 से कैंसिल हुआ, क्या हो गया 2 √3, क्या आया, तो यहां लिखेंगे 2 √3 आया ना। अब यहां हमारा कॉमन क्या होगा -2, तो यहां आ गया x, माइनस प्लस माइनस, यहां पर आ गया 2 √3। अब यहां पर एक ब्रैकेट में x -2 √3 और दूसरे ब्रैकेट में √3x -2 आ गया। यहां पर क्या होगा, x = 2 प्लस √3 और यहां x = 2/√3। कोई डाउट, क्लियर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना है। अभी आप लोगों का एक सेशन और बचा हुआ है, ये जिस तरह से कराए हैं ऐसे ही एक सेशन और रिवीजन कराएंगे तो पॉलिनोमियल पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो एक सेशन और रिवीजन होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। नेक्स्ट डे एक टॉपिक और फुल रिवीजन, और नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और बने रहिए, सब्सक्राइब भी करिए और थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। क्लास 10th है। ओके, गुड डे।